नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, दिल्ली में जो दोस्तों प्रदूषण बढ़ता जा रहा है ना। अभी जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है दोस्तों ना, हवा की जो क्वालिटी है ना दोस्तों, बहुत खतरनाक होता जा रहा है। मैं बता दें दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो अगर आप घूम टहल रहे हैं दोस्तों, तो अगर आप डेली आ जा रहे हैं तो वहाँ पे दोस्तों बता दें 50 सिगरेट पीने जितना आप अगर सांस ले रहे हैं दोस्तों डेली, अगर आपका आवागमन है दिल्ली में, तो उतना दोस्तों है खतरनाक। दोस्तों सोच सकते हैं 50 सिगरेट बराबर दोस्तों। ये दोस्तों जो प्रदूषण बढ़ रहा है ना, इसका कारण तो हमें कई बताए जा रहे हैं। दिल्ली के जो जियोग्राफिकल क्षेत्र है, एरिया है, उसका भी कई लोग अनुमान लगाते हैं। तो कई लोग दूसरे राज्यों को ब्लेम करते हैं कि उस राज्य में फसलों को जलाया जा रहा है, इसलिए यह धुआं दिल्ली में आ रहा है। लेकिन दोस्तों एग्जैक्ट में जो सरकार है, राज्य सरकार हो दिल्ली की या तो केंद्र सरकार हो, वो अभी तक सही से निर्णय नहीं ले पाई है अगले 10 सालों में कि दोस्तों कैसे दिल्ली के प्रदूषण को कैसे हम दूर कर सकते हैं। दोस्तों जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, AQI लेवल जितना है ना दोस्तों, बता दे 300 के पार है, कहीं कहीं तो 500-600 तक है। और दोस्तों आपको बता दें, जब कहीं का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स दोस्तों जब 300 के पार जाता है ना, तो आपको बीमार कर देगा। अगर एयर क्वालिटी 300 के पार जा रहा है वहाँ का, तो बहुत बुरी स्थिति वहाँ की है। लोग बीमार पड़ने लगते हैं, उन्हें कई प्रॉब्लम्स आने लगती है। जो लंग्स है आपके, उसमें कई समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन दिल्ली में बताया जा रहा है कि वहाँ पे कहीं कहीं तो 900 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI लेवल दोस्तों चला जा रहा है। और दिल्ली दोस्तों हमारे देश की राजधानी है। आप सोच सकते हैं, अपनी राजधानी का जब ये हाल है, तो हम सोच सकते हैं दोस्तों कि जब कोई भी फॉरेन कंट्री का व्यक्ति आएगा तो उसे कैसा लगेगा, कैसा महसूस आएगा, कैसा महसूस होगा दोस्तों उसे। क्योंकि देखिए राजधानी है, कोई अगर अदरवाइज शहर रहता तो हम मानते कि प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, चलिए धीरे धीरे उसे हम कम कर सकते हैं। लेकिन देश की राजधानी होने के कारण दोस्तों ये सबसे बड़ी चिंताजनक की बात है कि वहाँ पे इतना एयर क्वालिटी दोस्तों इतना ख़राब है, बेड है, बहुत डेंजरस है, जिससे कि लोगों की जान भी जा सकती है अगर सही से इलाज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों बता दें आपको, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो अगर आप 80 साल जीने वाले हैं तो उसमें से आपका 8 से 10 साल कम हो जाएगा अगर आप दिल्ली में रहेंगे ऐसे ही। तो कई लोग तो अब दोस्तों डिपार्चर कर रहे हैं दिल्ली से, क्योंकि वहाँ की एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो चुकी है ना। और क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि क्या अब भारत को अपनी राजधानी को बदलनी चाहिए। इतना दोस्तों आसान तो नहीं है राजधानी को बदलना, क्योंकि यहीं से जुडिशरी चलती है, यहीं से शासन प्रशासन अपना चलता है, यहीं से अपना संसद भवन चलता है, जहाँ से कानून बनते हैं, नियम बनते हैं दोस्तों। तो सारा है दोस्तों कंस्ट्रक्शन का कर एक नई राजधानी बनाना हमें लगता है 20-30 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर हम इस प्रदूषण को कम कर सके तो हमें ये काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि जब नई राजधानी बनती है ना दोस्तों, तो भारत की अगर नई राजधानी बनाना हो, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ें नहीं रहती है, राजधानी जब बनती है तो देश की जितनी सारी भी चीज़ें केंद्र सरकार के द्वारा चलती हैं उसका दोस्तों ऑफिस बनता है, चाहे संसद भवन हो। अभी तो हमने संसद भवन नया बनाया है, तो आप सोच सकते हैं अगर हमें राजधानी चेंज करना पड़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और ये चीज़ हम करना नहीं चाहेंगे। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दिल्ली की अगर कोई ऐसा निर्णय ले जिससे कि इस एयर पॉल्यूशन को दोस्तों क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और इसे कम तो दोस्तों 1-2 साल में नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ आने वाले 10-15 साल में हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें बंद करना पड़ेगा। अभी दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें, अभी निर्णय चल रहा था इसी पर एयर क्वालिटी पे दिल्ली का, तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों एरिया था ना, वहाँ पे बता दें 900 के आसपास AQI लेवल था दोस्तों, एयर क्वालिटी इंडेक्स उतना था दोस्तों। उस क्वालिटी में सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा था सरकार से कि आप क्या कदम उठा रहे हैं प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के। तो आप सोच सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के
एरिया का ये हाल है तो और सब एरिया का कैसा हाल होगा दिल्ली में। राजधानी है दोस्तों, यहाँ पे G20 समिट भी हुआ था, अभी आपने देखा होगा। हालांकि और सभी मंथ में तो इतना प्रदूषण नहीं होता है दिल्ली में, लेकिन जब ठंडी का सर्दी का मौसम आता है ना, तो आप सोच रहे होंगे कि कोहरा होगा या तो ये फॉग होगा, बादल होंगे, लेकिन ये बादल एक्चुअली में नहीं होते हैं दोस्तों, धुआं होता है। ये धुएं होते हैं जिससे हम सांस लेंगे तो हमारे लंग्स को क्या हो सकता है दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत हमारे लिए अनहेल्दी है दोस्तों। यह अभी राहुल गांधी जी ने भी इस पर टिप्पणी की है, वीडियो अपलोड किया, उस पर अपने विचार रखें कि कैसे हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं। अब कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, अभी अगर हम सोचें कि अगर राजधानी को चेंज करें तो कहाँ कहाँ हम ले जा सकते हैं, तो बड़ी जितनी भी स्मार्ट सिटी हैं इंडिया की दोस्तों, बता दें हर जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें 200-300 के आसपास देखने को मिलती है। हालांकि कहीं कहीं पे अच्छी है क्वालिटी, जहाँ पे हम अपनी राजधानी को शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक देखा जाए अगर राजधानी के तौर पे इंडिया की भविष्य की राजधानी क्या बनाई जा सकती है, तो वो है दोस्तों चेन्नई हैदराबाद। यहाँ पे एयर क्वालिटी बेस्ट है, लेकिन ये करना दोस्तों जितना हम कह रहे हैं उससे कई गुना कठिन है दोस्तों, क्योंकि इतना नुकसान होगा ना भारत को, सारी चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पे दोस्तों स्थानांतरित करना, बनाना बहुत घाटा होगा भारत को। अभी बहुत सारी चीज़ें जो नई दिल्ली में बनी है, ऑफिस के तौर पे संसद भी अभी नहीं बनी है, आपको पता ही होगा। तो इस चीज़ को तो करना संभव हमें नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं और दिल्ली के लोगों को बचा सकते हैं। आप देख सकते होंगे वीडियो में दोस्तों, आप कई समाचार भी देख रहे होंगे, दिल्ली की हालत एकदम दोस्तों ना खराब होती जा रही है। हर साल ऐसी खबरें हमें देखने को तो मिलती है, लेकिन सरकार और नेता लोग सिर्फ बातें का कर, इंटरव्यू हम न्यूज़ पर दे देते हैं अच्छे से, और इस पर क्या कर रहे हैं ये बता देते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमें अभी दिखाई सही से नहीं दे रहा है। अगर ये दिखाई देता तो आज दिल्ली ऐसे बुरी स्थिति में नहीं होती। राजधानी है दोस्तों, बार बार मैं सचेत कर रहा हूँ आपको, अपने देश की राजधानी की ऐसी हालत है, सोच सकते हैं आप। तो मजबूरी होगी ना दोस्तों कि अब शिफ्ट करना ही ज़रूरी है। अगर नहीं ऐसे ही हालत रहेगी, अगर 15-20 साल ऐसे ही हालत रहता है, ख़त्म नहीं होता है ये प्रदूषण, तो मजबूरन इंडिया को क्या करना पड़ेगा, अपनी राजधानी को शिफ्ट करने के लिए सोचना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा ऐसा तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ सकता है इंडिया को, क्योंकि बहुत सारे समिट होते हैं, ग्लोबल समिट, जिसके जरिए बहुत से निर्णय लिए जाते हैं और वो चीज़ें दिल्ली में होती है। अगर दिल्ली का ये हालत रहेगा तो कोई देश यहाँ पे आना पसंद नहीं करेगा। और कोई अगर राज्य है दोस्तों जिसकी राजधानी है, अगर वहाँ पे इंडिया की राजधानी शिफ्ट होती है तो अच्छा होगा। लेकिन हाँ, पहले तो हम कहेंगे पहले प्रदूषण को अगर संभव हो तो कम कर दे दिल्ली में, क्योंकि बहुत नुकसान होता है दोस्तों बनाने में, राजधानी को एक खुद शिफ्ट करने में। क्योंकि अभी देखिए इंडोनेशिया की राजधानी जो थी ना, जकार्ता थी, लेकिन उन्होंने क्या किया है, एक आइलैंड बोर्नियो है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, शिफ्ट कर दिया है अपनी राजधानी को। लेकिन शिफ्ट करने में उन्हें अभी 30-40 साल लग जाएंगे पूरी तरीके से। धीरे धीरे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होंगे दोस्तों। तो अभी बताया जा रहा है कि वहाँ पे 30 से 40 बिलियन वहाँ पे डॉलर खर्च हो रहा है पैसा। और भारत की राजधानी की बात करें तो अगर खर्च की पैसा की बात करें तो 70 से 80 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। तो इतना सारा पैसा दोस्तों एक राजधानी को बनाने में बस लग जाएगा। तो हम चाहेंगे उससे कम पैसे में भी हम अपनी राजधानी को स्वच्छ बना सकते हैं, इतना पैसा हमारा नुकसान नहीं होगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।